एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज़ एक ही हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हम इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती, अब कश्मीर कहाँ चले गया। अब पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ऐसी ऑप्शंस और रेवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। एक मिडिल क्लास बंदे को 8 से 10 लाख रुपया जमा करने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की लेगा भी कौन सी मेहरान जिसमें घोड़े लगते हैं आपके आगे। मतलब पिछला बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होगा। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में कार खरीद लें। किसी को मौत नहीं आ रही, मेहरान में 5 बंदे बैठा दो, उसको दरमियान में बैठाओ, मर जाएगा। भारत टू बी ऑनेस्टली मैंने उनके साथ काम करके भी देखा है इंटरनेशनल मार्केट में। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है तो फिर पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया है, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ सका, इंडिया इतना डेवलप क्यों हो गया? हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मैं बात बताऊं, इंडिया जो है ना वो अमेरिका को कॉपी करता है या चाइना को कॉपी करता है, ठीक है, तो हम उनको कॉपी करते हैं, तो वो लाइन वाइज ही आना ना, वो जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उनसे पीछे इंडिया, फिर पीछे बेचारे हम। तो अगर हम डायरेक्ट ही अगर हम अमेरिका को कॉपी कर लें या चाइना को कॉपी कर लें तो हम फिर हो सकता है कि इंडिया के मुकाबले में आ जाए। हमें एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। तो अगर नवाज शरीफ साहब जैसे माने हैं तो गलत किया, क्योंकि पहल हमने फिर की है तो हमें गलती मिलनी चाहिए। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं, अब आप क्या मतलब आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें, सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया, आपने ये किया वो किया। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहाँ 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अब याद आया इसका करना। उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं, या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है। उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, हाँ। इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था, यानी कि एक साथ तो है, एक साथ आज़ाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आज़ाद हुए, वो हमसे इतना आगे चले गया। चाइना जो हमसे 40 साल पीछे था, चाइना में इतनी गुर्बत थी, चाइना को कोई सोच नहीं था सकता। तो ये सवाल मेरा ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिनके साथ उन्होंने बुरा करना था, चीनियों के साथ उन्हें कोई मसला नहीं था। मेड इन चाइना जहाँ हर चीज़ निकाली जा रही है, चाइना ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मुल्क है अगर आप देखें तो। चाहे उनकी चलो चीज़ें हम कह देते हैं कि यार चाइना, लेकिन प्रोडक्शन देखें उनकी कि किस तरह उनकी इंडस्ट्री से अच्छी और बुरी से बुरी तो क्या उन्हें चाइना से कोई खतरा नहीं है कि हम इंडिया के लिए ये जो दुश्मनी प्रमोट की, और आज खुद ही कहते हैं भाई माफ कर दें, छुरा खोंपने वाले हम थे। हाँ। जब वो मीडिया कहता था तो हम सबको गुस्सा आता था कि ये हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, मोदी की वहाँ गवर्नमेंट आ गई इसलिए वो हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो वही बात निकली कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैम बात पता है क्या है कि माइंडसेट वो जो एक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रहा था ना, एक हमारा भी अब यहाँ से आम गवर्नमेंट आम आवाम को ले है ना, तो जब बात होगी ना आर्मी के ऊपर, नहीं आर्मी बहुत बुरी है, आर्मी ये है, आर्मी वो, आर्मी को टच नहीं करना, माइंडसेट बन गया ना। अगर हम आर्मी के ऊपर आए तो यार बहुत सारे ऐसे हम खुद भी आर्मी में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं अगर इतनी बुरी है? मैं क्यों आना चाहती हूँ, मैं एयरफोर्स में जाना चाहती थी, लेकिन समहाउ मैं नहीं जा पाई। लेकिन हमारी चीज़ तो है ना, पैशन होता है कि हम फोर्सेस में जाएं, हमने वो वर्दी करनी है, हमने सर्व करना है। बट बात ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें एक चीज़ बता दी गई है, हमारा माइंडसेट ऐसा बता दिया है। सबसे बड़ा जो गलत है ना वो तो ये मीडिया है ना, जिसने वही चीज़ नशर करनी है जो इन्हें कहा जाना है, इसने वही चीज़ इंडिया, फिर पीछे बेचारे हम। तो अगर हम डायरेक्ट ही अगर हम अमेरिका को कॉपी कर लें या चाइना को कॉपी कर लें तो हम फिर हो सकता है कि इंडिया के मुकाबले में आ जाए। हाँ वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर हम इंडिया को भी कॉपी करते हैं, आप देखते हो बांग्लादेश वो हमसे आगे चला गया, इसराइल को देख लो जिसको हम मुल्क नहीं मानते लेकिन वो भी कितना आगे चला गया। इवन कि अब आप देखते हो कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसराइल की तरफ जा रहे हैं, मुँह कर रहे हैं। तो मतलब क्या रीज़न्स है जो कि हर मुल्क तरक्की करे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं?
पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पहली बात ये है। इनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा हर एक को इक़्तिदार की पड़ी हुई है, लालच है हर एक में, हवस है, इक़्तिदार की हवस है, लालच है इन लोगों में। तो ये जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तानी लोग जितनी मेहनत करते हैं और ख़ुद से ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन देखें ना पाकिस्तानी वीज़े की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फिर भी लोग पाकिस्तानी तो वीज़े के बगैर जा ही नहीं सकते, इंडिया तो है, वीज़े के बगैर कितने मुल्कों में विजिट कर सकते हैं? हाँ, ये नहीं मुझे वैसे पता था, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी लगा लें कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल वे में काम नहीं कर रही, उस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बना रही, उस तरह के जो डेवलपमेंट करने के लिए जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो भी हर चीज़ में मतलब हमारी गवर्नमेंट का ही कसूर है। पाकिस्तानी लोग तो बेचारे इतनी मेहनत करके अपना मतलब हर चीज़ अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जितने भी लगा देख लें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अभी इन्होंने क्या किया है, उनका वोट बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज़ होती है कि इनकी सारी गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसीज़ है जिनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त। तो आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप क्या समझती हो कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, अगर इंडिया इसी तरह ही चलता रहा, उसकी हर चीज़ इसी तरह ही आगे बढ़ती रही, तो इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या फ्यूचर देखती हो इंडिया का? इंडिया जाहिर सी बात है वो चाइना को टक्कर दे रहा, तो फ्यूचर में वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, चाइना से भी आगे जा सकता है, जहाँ जिस स्पीड के साथ वो ग्रो कर रहा है। तो पाकिस्तान ने तो उस लिहाज से अगर जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं स्टेबल होगी, यहाँ पर कोई एक हुक्मरान टिकेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हर लेवल पे वो करता है, कॉपी करता है। फिल्म्स के हवाले से हो गए, कोई कल्चर हो गया, अब जैसे उनका होली त्यौहार है, LGS में होली का त्यौहार मनाया गया है, ठीक है। नहीं, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पे इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि आजकल आपने देखा कि हमारे सॉन्ग्स वो कॉपी कर रहे हैं। अभी इब्रारुल हक का किया उसने रिसेंटली, और इससे पहले बहुत दफ़ा वो हमारे सॉन्ग्स कॉपी कर चुका है। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा है, अगर मतलब वो हमें भी कॉपी करता है, ठीक है, अगर उसने हमें कॉपी किया लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री है, आप क्या समझती हो कि पाकिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बन चुका? वाई? स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे, और हमारे मुल्क में वो पॉलिसीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। आपको क्या लगता है कि पॉलिसीज़ कब बनेंगी? अगर ना बनी तो क्या होगा? पॉलिसीज़ तब बनेंगी जब हमारी हुकूमत स्ट्रॉन्ग होगी और हम सब लोग एक पेज पे होंगे, और अगर ना बनी तो फिर यही होगा जो भी हो रहा है। हम बांग्लादेश, श्रीलंका, हर मुल्क हमसे आगे चला गया है, और ऑब्वियसली फिर हमारे रुपए की जो कदर है वो कम होती जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जैसे इस टाइम पे भी वो डेवलप कंट्री बन चुका है, अगर वो ऐसे ही चलता रहा और आगे आने वाले सालों में अगर उसकी पॉलिसीज़ और बेहतर हो जाती हो, तो क्या इंडिया का क्या फ्यूचर देखती हो आप? ऑब्वियसली अगर कोई मुल्क अपनी पॉलिसीज़ पे और अपने आने वाले वक्त पे जो है वो काम कर रहा है, तो वो डिज़र्व करता है कि वो आने वाली वक्तों में एक डेवलप कंट्री बने और तरक्की करे। और ज़ाहिर है अगर वो इसी तरह से तरक्की करते रहे और काम करते रहे, तो आइंदा आने वाले वक्तों में वो सुपर पावर भी बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक और सवाल आखिरी आपसे ये करना है। आप देखते हो कि कहा जाता है कि चाइना सुपर पावर, नो डाउट चाइना सुपर पावर है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा कम कर दिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। क्या कहना है आपके इसके बारे में? क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और उन्होंने अपना एक इमेज। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं और भारत को आप कहाँ देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ऑब्वियसली हमारी और उनकी करेंसी में डिफरेंस है कि मतलब उधर का 1 रुपया यहाँ के 2 रुपये, डबल करेंसी का डिफरेंस है। लेकिन ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जो आपका माफिया है ना, जो आपकी 3 मेजर कंपनीज़ है, होंडा, सुजुकी और टोयोटा, ठीक है, ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो कि आपका अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के सब कुछ टैक्सेस वगैरह डाल के इतनी हाईली पेड है, और इनका कबाड़ है। मतलब गाड़ी हल्की सी 20 से 30 की स्पीड पे हिट होती है और गाड़ी इतनी नुकसान चला जाता है ना, गाड़ी का फेंडर, बोनर, हर चीज़ तबाह हो जाती है। फ़र्क ये है कि क्या गाड़ी 30-30 लाख रुपए की गाड़ी, और 30 लाख रुपए में क्या आ रहा है? एक टीन डब्बा, ठीक है। आप ना तो करोला में किसी में एयर बैग्स हैं, ना टोयोटा में है, ना होंडा सिटी में। होंडा सिटी भी 30 लाख रुपए की है, उसमें भी एयर बैग्स नहीं है, ठीक है। और इसलिए अब आप कंपेयर किया जाए, अगर इंडिया की अब गाड़ी, उनकी कोई 660 सीसी भी गाड़ी है ना, उसमें भी आपको 8-8 एयर बैग्स मिलते हैं, ठीक है। और ये होता है कि फर्स्ट करने यहाँ के 30 लाख है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस बहुत कम है, हाफ़ होंगी यहाँ से प्राइजेस, मैंने देखा है हाफ़ होंगी। चलो हाफ़ भी लगा लें, लेकिन उसमें आपको एटलीस्ट एक तो चीज़ स्पेयर पार्ट्स अच्छा मिलता है, सस्ता स्पेयर पार्ट है, आपको पार्ट्स जो हैं उसके वो मजबूती होती है, जो उनकी लोहे की चादरें हैं वो अच्छी लगती हैं। वहाँ पे इतनी एक्सीडेंट गाड़ी का नुकसान ज़्यादा नहीं होता।
ठीक है, मेजर होते लाइट टूट जाएगी, बम्पर टूट जाएगा, लेकिन इतना मेजर एक्सीडेंट में नहीं होगा कि यार आपकी गाड़ी हल्की सी टच होने से पूरी आपकी गाड़ी जो है ना फारग हो जाएगी। In this situation, Pakistan is like really ahead because एक तो पाकिस्तान खुद कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा गाड़ियों का, everything's imported and relatively from India जो गाड़ी आप पाकिस्तान में like 10 लाख के हिसाब से ले लेते हैं ना, वही गाड़ी आपको इंडिया में like 2 to 3 lakhs मिल जाएगी। So like the difference is like even though the cars are being imported, it's still really expensive. Like कोई आम बंदा नहीं इतना खरीद सकता। और इंडिया में ये हिसाब है कि मतलब जहाँ देखो गाड़ियाँ, जहाँ देखो गाड़ियाँ। So like comparison तो बिल्कुल भी नहीं है ना, because like पाकिस्तान वाली आवाम लूट रही है and India is more on the safe side. It's like keeping a monopoly over everyone. और पाकिस्तान का ये काम है भाई बाहर से मंगवाओ, बेचो, लूटो आवाम को। इस वक्त आप पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और जो हालत है उस पर क्या कहेंगे? गुज़िश्ता 25 साल से हम उनकी एक ही हालत देखते आ रहे हैं और ना वो चेंज हो रही है और ना उसमें कोई चेंजिंग आने की उम्मीद है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली इन चीज़ पे फोकस नहीं कर रही कि वो इनको किस तरह इम्प्रूव करे। और उसकी अगेंस्ट अगर हम इंपोर्टेड गाड़ी में जाते हैं तो इंपोर्टेड गाड़ी इन्होंने ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव कर दी हैं, उन पर टैक्सेस इतने एक्सपेंसिव कर दी हैं। सपोज़ एक गाड़ी हम अगर 90 लाख की अगर जापान से बाय करते हैं तो उस पर 2 करोड़ पे तो टैक्स है और उसके टैक्स देने के बाद यहाँ पे आके फर्दर हम रजिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ों पे हम टैक्सेस पे करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक होंडा सिटी एक नॉर्मल कार है जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो आज भी अगर लेने जाए ना तो वो 6 महीने से लेकर 4 महीने की बुकिंग पे है। और उसकी क्या वजह है कि उनकी एक मोनोपोली है कि 2, 3, 4 ब्रांड हैं जो कि आपस में ही तय करके तो उसको मार्केट के अंदर एक ऑन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ना तो गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान दे रही है और ना ही ये अपनी तरफ इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इंडिया की मार्केट है, अगर आप कंपैरेटिवली अपनी आल्टो को अब कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ प्राइस पे आपको इंडिया से वो गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये है कि पाकिस्तान में ना जो 2-3 कंपनियां हैं ना, टोयोटा, होंडा, ये ऐसे समझ लें पाकिस्तान से प्रैंक कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमें यानी कि मैंने गाड़ी का रेट पता किया था वीज़ल का, हमने खुद गाड़ी लेनी थी वीज़ल ना, तो मैंने इलीगल पता किया नॉन कस्टम गाड़ी हमें मिल रही है 5 लाख रुपए की अफगान बॉर्डर से, और जो हमें इधर से मिल रही है वो मिल रही है 45 लाख की। कहाँ 5 लाख और कहाँ 45, और खुद अंदाज़ा लगा लें जो हमें 5 लाख की दे रहा है बाहर से ला के, वो खुद भी तो 25, 30, 50 हज़ार बचा रहा होगा ना, बचत रख रहा होगा, तो 4 लाख की 3 लाख की गाड़ी हमें दे रहे हैं 45 लाख की। आपने भी कंफर्ट जोन की भी बात की, सिक्योरिटी की भी बात की, सेफ्टी की भी बात की, तो मैं भारत का आपको यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगी कि 2014 में भारत में मेहरान को इसलिए बंद किया गया था कि मेहरान सेफ नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मेहरान वही गाड़ी 7 से 8 लाख रुपए में बिक रही है और हाई रेट भी हैं और इसकी हाई डिमांड भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपको क्वेश्चन करने से पहले मेरे माइंड में नहीं था मैं मेहरान को भी जिक्र करूं, लेकिन मेहरान आप देखें, अब आप ये देखें कि एक मिडिल क्लास बंदे को 8 से 10 लाख रुपया जमा करने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की लेगा भी कौन सी मेहरान जिसमें घोड़े लगते हैं आपके आगे, मतलब पिछला बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होगा। ठीक है, बंदा आप 4 भी इतने मुश्किल वहाँ पे बैठोगे कि 5वां बैठो तो मतलब कि मौत है, मतलब वो कह लो कि खुदकुशी वाला हिसाब है कि यार किसी को मौत नहीं आ रही, मेहरान में 5 बंदे बैठा दो, उसको दरमियान में बैठाओ, मर जाएगा, ये सिस्टम है। उसकी छत तो आपका सर पे थोड़ा बेचारे किसी का कोई है 5, 8 फुट 9 फुट तो उसका सर पे छत लग रहा हो, सॉरी छत पे सर लग रहा होगा, तो ये चीज़ है। और उसका वही ट्रकों वाला स्टीयरिंग, मतलब एक हाथ से तो उसने मूव होना नहीं है, दोनों हाथों से दाड़ 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 ऐसे करके मूव करना पड़ता है। गेट है ऐसे बांधी दौड़, मतलब क्या है ये चीज़ें, ये चांद पूरा 8 से 10 लाख रुपए में चांद पूरा। मेहरान तो इटसेल्फ एक वेरी डेंजरस, देखिए अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएँ तो वहाँ आपको इतने में विद एयर बैग्स आपको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको देखें कोई भी अगर आप 20 लाख से भी गाड़ी ले रहे हैं ना तो उसमें भी एयर बैग्स नहीं है, उसमें सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है ना। तो अगर मेहरान के ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो उसको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी एक मिडिल क्लास मेडियोकर्स हैं वो इसी मेहरान को ही अफोर्ड कर सकते हैं, और मोस्टली लोगों के पास मेहरान ही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो इसको यहाँ पे बैन होना चाहिए, इसमें वो एडवांसमेंट लेके आएँ, चेंजेस लेके आएँ, डिफरेंट चीज़ें इसमें लेके आएँ ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर सकें। वो यकीन करें आप उस गाड़ी पे आप 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर सकते, आपको चुक पड़ जाती है उसमें, ऐसी इतनी वो मतलब कि ख़राब गाड़ी है वो। मैरुति में इंडिया में मैरुति कहते हैं उसको, और इधर मेहरान कहते हैं। वो इतनी ज़्यादा 3rd क्लास गाड़ी है और वो 14 से 15-16 लाख की गाड़ी आ रही है, ये को तुक बनता है। और अब ये जो नई वैगन आ रही है इसको आप देख लें, इसकी 0% इसकी सेफ्टी है और कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है।
जो थोड़ी बहुत बड़ी गाड़ियाँ कंफर्टेबल हैं वो एक मीडियाकर बंदे की अप्रोच से भी ऊपर हैं। मैम, आप भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सक्सेस पर क्या कहेंगी कि वहाँ पर एक तो गाड़ियों की कीमतें भी बहुत कम है, टैक्स रेट भी उनका बहुत कम है, लोकल प्रोडक्शन भी है और वो बाहर की कंट्रीज़ में अपने प्रोड्यूस की हुई गाड़ियों को भेज भी रहे हैं। सो देखिए, भारत का अगर आप इंडिया का ले लें तो इंडिया तो आईटी सेक्टर में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वी आर वे टू बिहाइंड ना। सो उनका एक सक्सेस फैक्टर ही मुझे ये नज़र आता है कि उनकी वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन है। आप मेडिसिन का सेक्टर पकड़ लें, आपको मेडिसिन इंडिया में बहुत चीप मिलेंगी, वेराज आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लें, यहाँ पे जो है प्राइसेस आर टू हाई। और सेम गोज़ फॉर ऑटोमोबाइल। और ऐसा नहीं है कि अभी उनकी प्राइसेस कम है, उनकी प्राइसेस शुरू से ही एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान लोअर साइड पे हैं। तो दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट जो कि इंडिया में है। वहाँ पे आप देखें हर कोई कार अफोर्ड करता है, वेराज आप पाकिस्तान में देख लें अब लोग क्या, ये जो 2 कंपनीज आ गई हैं उबर एंड करीम, लोग इन पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि जिनके पास गाड़ी नहीं उन्होंने तो करना है। हर कंट्री, कोई भी कंट्री है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आपका पाकिस्तान ऐसा है कि हम ये कह देंगे कि यार हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जोड़ के आप दे दो, पैसे रख लो। ये चीज़ है हम लोग मतलब हर चीज़ हमारे मुल्क में तैयार हो रही है, स्टील मिलें हमारे में है, हर चीज़ मतलब हम उसको तैयार करके, लेकिन क्या जोड़ने वाली चीज़ें फैक्ट्रियाँ बाहर लगाई हुई हैं, क्या वो अपने पाकिस्तान में लगा सकते? जो आप टैक्सेस वहाँ अब वो तैयार करके जो वापस आएगी उस पर टैक्स लगेगा, क्या वो टैक्स बचेगा? इस वक्त क्या कहेंगी कि भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो उनकी जो सक्सेस है उस पर आप क्या कहेंगी? It's high. They're earning. They're earning a lot. No wonder India's like a really rich area. The thing is कि पाकिस्तान है advanced हमारा, but like if we compare it with India, I think it's far more like 2 steps ahead. Electricity में, technology में, in every single thing. They're really advanced. So it's like a plus point for them. और इस काम में पाकिस्तान ना थोड़ा सा पीछे रह गए। भारत टू बी ऑनेस्टली मैंने उनके साथ काम करके भी देखा है इंटरनेशनल मार्केट में। दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन और उनका माइंड 100% बिजनेस की तरफ है। और उनका खाली उनका माइंड नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है एज ए इंडस्ट्री। तो हमें भी चाहिए कि हम पूरी दुनिया में जो आना चाहता है पाकिस्तान में तो वो आए और अपना सेटअप यहाँ पे लगाएं ताकि लोगों को मज़ीद ब्रांड्स मिलें और लोग सस्ते की तरफ